Yes. So we have the next question. Who said to whom? You have the English workshop. Who said to whom? किसने किससे कहा? ठीक है. Our first question. Read each of the following sentences aloud. Write who said it and to whom. आपको सारे सेंटेंस को जोर से पढ़ना है और आपको बताना है किसने किससे कहा. ठीक है. First sentence is look, here's something for you. तुम्हारे लिए कुछ तो लाया है. ये किसने बोला? लॉइजल ने अपनी वाइफ से. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, बट लिखूंगी नहीं क्योंकि पूरा ये हो जाएगा. सो आप नोट डाउन कर सकते हो. लॉइजल सेड टू हर वाइफ मैथिल्डे. नेक्स्ट, व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन. जो ड्रेस तुम पहन के जाते हो थिएटर में उसको क्या हो गया? ये भी किसने बोला? मैथिल्डेज हस्बैंड. लॉइजल सेड टू हर वाइफ मैथिल्डे. ओके. सी, आई वुड रेदर नॉट गो टू द पार्टी. इससे अच्छा तो है मैं पार्टी में ही नहीं जाऊँ. ये किसने बोला? मैथिल्डे सेड टू हर हस्बैंड लॉइजल. और मैथिल्डे सेड टू लॉइजल. ओके. चूज माई डियर. हु सेड टू हुम? मैथिल्डेज फ्रेंड फॉरेस्टियर सेड टू मैथिल्डे. कि इसमें से कोई एक चूज करो. यू हैव नथिंग एल्स. तुम्हारे पास और कुछ नहीं है. ये किसने बोला? When Mathilde's friend was showing the necklace, Mathilde said to her friend, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है. So here Mathilde said to her friend Forestier. Okay. Would you lend me this? Just this. क्या तुम मुझे ये दोगी? मुझे दोगी पहनने के लिए? उधार दोगी? किसने बोला? Mathilde said to her friend Forestier. और Mathilde said to Forestier. What? एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पे. हाउ, ये भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है. दैट्स इम्पॉसिबल. व्हाट, हाउ, एक्सक्लेमेटरी मार्क है कि वो शॉक्ड हो गए दोनों. ये कब हुआ? जब मैथिल्डे आफ्टर शी लॉस्ट हर नेकलेस. सो मैथिल्डेज हस्बैंड लॉइजल सेड टू मैथिल्डे. कि कैसे हुआ, कब हुआ. ओके. सो ये वी हैव डन विद दिस. यू कैन जस्ट नोट डाउन द आंसर आफ्टर लिसनिंग माई आंसर्स. ओके. नेक्स्ट, this answers I'll just put it the star mark. This answer will get at the end of the video, so I'll just make it the star mark over here. Yes, here we have the exercise, children. Okay. Prepare a formal invitation using the following format. Okay. You can see here one format has been given to you. Okay. So you'll be getting you can take any word over here विच इज सूटेड ओवर. जो आप पे सूट करेगा आपका वैसा वर्ड यहाँ पे लेना है. आई जस्ट रीड आउट दिस. मिस्टर एंड मिसेस. यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हो. हमने यहाँ पे रामनाथ राव लिया है. आप किसी का भी नाम ले सकते हो. सॉलिसिट मीन्स खुशी से. ठीक है. खुशी से. सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी. अपनी कंपनी का एक प्लेजर, अपनी कंपनी की खुशी जाहिर करने के लिए. ऑन द ओकेशन ऑफ. क्या ओकेशन है? ऑफ द वेडिंग रिसेप्शन. उनकी बेटी की शादी है. वेडिंग रिसेप्शन है. वेडिंग रिसेप्शन ऑफ देयर डॉटर. किस दिन है? संडे. आप कोई भी डेट ले सकते हो. संडे डे. डेट कोई भी डाल सकते हो आप. इसकी जगह कोई भी आप यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से. ठीक है. वेन्यू मीन्स जगह. किस जगह का नाम आप लिख सकते हो. क्या टाइम दिया है वो लिखा है हमने यहाँ पे. ठीक है. तो ये हमने आपको रफली बता दिया. यहाँ पे आप कुछ किसी का भी नाम लिख सकते हो. तो कोई भी ओकेशन ले सकते हो. ठीक है. कोई भी डेट ले सकते हो. दिस यू कैन ट्राई एज पर योर ओन. यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आंसर यू ऑल हैव रिटन. ओके. सो यहाँ पे लास्ट में दिया है इंक्लूड अदर रिक्वेस्ट लाइक RSVP, नो प्रेजेंट्स प्लीज एटसेट्रा एट द बॉटम. लास्ट में आप लिख सकते हो. एक्स्ट्रा अगर आपको एक्स्ट्रा एडअप करना है तो इंक्लूड अदर. और भी रिक्वेस्ट है RSVP. ठीक है. RSVP किसी का नाम होगा या किसी का ये मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म दिया है. नो प्रेजेंट्स, कोई गिफ्ट नहीं लाना है. ठीक है. आप किसी को भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो. कोई गिफ्ट नहीं लाना है ऐसा एक्स्ट्रा नीचे एडअप करके लिख सकते हो. किसी का भी नाम लगा के कि ये सब चीज़ें नहीं लानी है. बस आपका प्रेजेंस होना इम्पॉर्टेंट. योर प्रेजेंस इज मस्ट. ठीक है. सो दिस यू कैन प्रिपेयर एज पर योर ओन आइडिया. इसे बोलते हैं फॉर्मल इन्विटेशन. इनफॉर्मल हम लोग डियर लिखते हैं. लेटर लिखते हैं. राइट. फॉर्मल हम लोग ऐसा लिखते हैं. प्रॉपर एक ओकेशन प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिखते हैं. हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग. ठीक है. आई जस्ट रीड आउट. द नेकलेस, एन एरर, all these things, another woman, one evening, her husband. ठीक है. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं. ठीक है. बट हर वर्ड के पहले एक वर्ड लगाया गया. आपको दिख रहा है यहाँ पे द है, यहाँ पे another है, यहाँ पे an है, one है, all है, her है. ठीक है. तो इसे हमें क्या करना है? इन ऑल दिस फ्रेजेस वी सी सम वर्ड्स यूज बिफोर द नाउन्स. नाउन्स के पहले कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए. नाउन है, नाउन के पहले कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं सब में. ठीक है.
तो उनको क्या बोलते हैं, दे स्पेसिफाई और मेक इट क्लियर। ये जो नाउन के पहले कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए, ये क्लियरली बता रहे हैं कि हमको किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। व्हाट नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वर्ड्स की वजह से हमको मालूम पड़ रहा है। दीज वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द बिगनिंग, यही वर्ड जो स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है, इनको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। ओके, इनको बोलते हैं डिटर्मिनर्स। ओके, जो स्टार्टिंग में यूज़ किए गए वर्ड्स नाउन को बताने के, इनको बोलते हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ। डिटर्मिनर्स इंक्लूड आर्टिकल, डिटर्मिनर्स में क्या क्या चीज़ें आती है हम लोग देखेंगे। आर्टिकल्स आपको मालूम रहेगा, ए एंड द आर्टिकल्स है। पॉजिटिव, अपना अधिकार जताने वाला, कि मेरा है, हमारा है। पॉजिटिव प्रोनाउंस माय, आवर, योर। ठीक है, कोई चीज़ अपना दिखाना है तो। डेमोन्स्ट्रेटिव्स, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना है कि किसी का है, उसका, किसी का है। दिस, दैट, ओके, किसी को दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेट करना है तो। क्वांटिफायर्स, जिसमें क्वांटिटी बताता है, वो कौन सा है, मच, मैनी, एट्सेट्रा, बहुत सारा, बहुत लोग और बहुत सारे। ठीक है, न्यूमरल्स, नंबर्स में जो ज़्यादा हो। ओके, यू हैव टू डू वॉट, राइट योर फ्रेजेस यूजिंग ईच ऑफ टाइप ऑफ डिटर्मिनर, आपको हर एक डिटर्मिनर्स का यूज़ करके फ्रेज बनाना है, ऐसा ही। सो आई विल गिव वन एग्जाम्पल हियर। आई एम राइटिंग फर्स्ट विथ दिस, फर्स्ट आर्टिकल आई एम टेकिंग ए हाउस। ओके, सेकंड मैंने पॉजिटिव प्रोनाउन ले लिया है, माय पेन, ऐसे आपको ये बनाना है। योर बुक भी ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव से कर सकते हैं, दिस ट्री, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, दिस ट्री। ओके, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, ये मैंने आर्टिकल से बनाया है, ये मैंने कौन से डिटर्मिनर से बनाया है, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउंस। एंड दिस ट्री किससे बनाया है मैंने, डिटर्मिनर से। दिस ट्री मैंने बनाया है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो किसी को दिखा के करके दिखाते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, लास्ट है क्वांटिफाइड, जैसे क्वांटिटी बताता है, मच, मैनी, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मच पीपल, ये हो गया क्वांटिफायर्स। ओके, ये क्वांटिफायर्स हो गया। ओह शिट, छूट गया। नहीं टूटा नहीं है, गॉड ग्रेस। ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, ये आर्टिकल। ठीक है, तो ये आर्टिकल से मैंने बनाया ए हाउस। माय पॉजिटिव प्रोनाउन से जो हम अपना अधिकार जिता रहा है, माय पेन, यू कैन मेक योर बुक, योर पेपर, एनीथिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव से मैंने क्या लिया, दिस लिया है मैंने यहाँ से। ठीक है, दिस से बनाया दिस ट्री, ये पेड़, ऐसे दिखाते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव करके। और क्वांटिफाइड, जब क्वांटिटी दिखा रहा है मैंने लिया है मच पीपल, यू कैन टेक मैनी बुक्स, यू कैन टेक मैनी प्लांट्स। ठीक है, तो इनसे आपको ऐसे कुछ शॉर्ट फ्रेजेस बनाने हैं। each student you have to make each determiners, with each determiners you have to make at least 2 to 3 phrases. Okay, so this you do, it's very easy, you can do it by your own. So now next we'll see to the next. Now we have done with this, अभी हमारा ये हो गया है, आपको इसमें phrases बनाने हैं। ठीक है, now we'll move to the question answers of the first part के question answers देखेंगे, फिर second part पे जाएंगे। ठीक है, so I'll just read out the question answers and I'll explain it to you here. Our first question is, why was Mathilde married to a minor official? मैथिल्डे ने एक छोटे ऑफिसर से शादी क्यों की थी, क्योंकि वो खुद छोटे घर की थी, इसीलिए उसने से शादी किया। मैं जिस पे स्टार मार्क कर रही हूँ, ये आंसर आपको हमारे लेक्चर्स के एंड में आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, आपको लेसन के एंड में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मैथिल्डे वीप विद माइजरी आफ्टर विजिटिंग अ स्कूलमेट? वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर रोने क्यों लगी मैथिल्डे? बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग इनफ ज्वेलरी टू वेयर, उसके पास अच्छे गहने नहीं थे, इसलिए उसने जाके प्रॉब्लम बताया तो वो रोने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द एनवलप, व्हाट डिड द एनवलप होल्ड? एनवलप होल्डेड द इन्विटेशन, इसमें इन्विटेशन कार्ड था। ठीक है, ये भी आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएगा आपको आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. M stands for Monsieur and MME stands for Madam.
फ्रेंच में एम किस लिए स्टैंड होता है, मॉन्जियर के लिए, मिस्टर के लिए, और एम किस लिए स्टैंड होता है, मडेम के लिए, ठीक है, फ्रेंच में। टर्म्स ऑफ एड्रेस, किसी को बताने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हम लोग ये एड्रेस का यूज़ करते हैं, लाइक मिस्टर एंड मिसेस इन इंग्लिश, ओके। ये फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉज द हस्बैंड अ कंसिडर्ड अ पर्सन, येस ही वॉज अ वेरी गुड मैन, वो अच्छा आदमी था क्योंकि उसने वाइफ के लिए उसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, ठीक है, वाइफ की खुशी के लिए उसने अपना मनी सेक्रीफाइस किया, ही वॉज अ गुड हस्बैंड, ओके। ये भी आपको लेसन के एंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वाई डिड मैथिल्डे गो टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टेल हर ऑफ डिस्ट्रेस, मैथिल्डे अपने फ्रेंड के घर पे जाके उसने क्या बोला, उसने बोला कि शी वॉज नॉट हैविंग इनफ ज्वेलरी, उसके पास गहने नहीं थे पहनने के लिए, ये उसने अपने फ्रेंड को शेयर किया, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट डिड मैडम फॉरेस्टियर्स लार्ज बॉक्स कंटेन, मैडम फॉरेस्टियर के लार्ज बॉक्स में क्या था, इट वॉज हैविंग मैनी मोर ज्वेलरी, जिसमें बहुत सारे गहने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच सेंटेंसेस टेल अस डैट मैथिल्डे ग्रेटली डिजायर द नेकलेस, आपको पूरे लेसन में ऐसा कौन सा सेंटेंस देख के लगा कि मैथिल्डे का जो नेकलेस पाने की चाह थी, डिज़ायर था, वो बढ़ गया क्योंकि उसके हाथ अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स, उसके हाथ ट्रेम्बल्ड होने लगे, काँपने लगे थे, शेक होने लगे थे, तो वो सेंटेंस हमको मालूम पड़ता है कि हर डिज़ायर वॉज इंक्रीजिंग, केप्ट ऑन इंक्रीजिंग टू गेट द नेकलेस, ओके। नेक्स्ट वी हैव, try to express the thoughts that must have passed through Mathilde's mind on seeing the necklace in Mathilde's own word. Mathilde के दिमाग में क्या आया, what she started thinking when she saw that necklace, and that words you have to express it in your own word. अगर आप Mathilde की जगह पे होते तो आप क्या फील करते, so this you can do it in your own words, okay. Next we have, think and answer. Why did Mathilde not notice the loss of her necklace earlier? Mathilde ने अपना नेकलेस गुम हो गया उसका, उसने पहले नोटिस क्यों नहीं किया, बिकॉज शी वॉज नॉट इन हर कंट्रोल, शी वॉज नॉट इन हर कॉन्शियस, बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज शी एन्जॉयड द पार्टी लाइक एनीथिंग, सो शी वॉज अनअवेयर अबाउट हर नेकलेस। ये भी आप खुद के वर्ड में लिख सकते हो मेरे वर्ड्स को कंपेयर करके, ओके, कि उसने नोटिस क्यों नहीं किया उसका नेकलेस गुम होने का। नेक्स्ट वी हैव, रैप्चरसली विथ ग्रेट जॉय, रैप्चरसली मीन्स उसका मीनिंग है ग्रेट जॉय, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। पैनिक स्ट्रिकन विद अ सडन फीलिंग ऑफ फियर, पैनिक स्ट्रिकन मीन्स एक अचानक से डर आ जाना, अचानक से डर जाना, जब उसका नेकलेस गुमा तो दे बोथ वर पैनिक एंड स्ट्रिकन बिकॉज दे गॉट अ फियर कि नेकलेस कहाँ गुम हो गया। डिस्टर्ब मीन्स टेंशन हो जाना, डिस्टर्ब्ड हो जाना, परेशान हो जाना, वरीड हो जाना, ओके। नेक्स्ट वी हैव, सो हियर वी हैव द क्वेश्चन आंसर्स, ओके। Just now I explained you the who sat to whom. We have the next question. Write a few lines about what Mathilde had and what she dreamt about. Dreamt past tense of dream है, ठीक है। मैथिल्डे ने क्या ड्रीम किया था आपको उसके बारे में बताना है, ये फ्यू लाइन्स में, ये आपको खुद के वर्ड में लिखना है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ओके, एंड दिस क्वेश्चन यू विल गेट एट द एंड ऑफ माई वीडियो ऑल्सो, आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट मेक श्योर राइट इन योर ओन वर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, write what you think about the following thoughts and actions of Mathilde. Here some actions has been given, okay, Mathilde कुछ actions यहाँ पे दिए गए हैं, आप इससे ये actions पढ़ने के बाद after you read these actions what you feel that you have to write कि Mathilde की सोच क्या थी, उसने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। First one we'll see, Mathilde was beautiful and so she wanted to marry an aristocrat. Mathilde बहुत सुंदर थी इसलिए उसके मन की इच्छा क्या थी, that she gets married to a aristocrat जो बहुत बड़ा आदमी है, उससे उसको शादी करनी थी। Why she said that? Because she was a childish, उसका childish था, उसका बचपना था कि when I'm a good looking I will get the good handsome person, rich person I will get married, उसकी thinking थी, उसका childish behavior था, ठीक है। Next we'll see, you will get the answers in the video, okay children, I'll just put it a star mark. Mathilde was sad because she did not get any luxuries. Mathilde बहुत sad थी कि उसको कभी लाइफ टाइम में कभी उसको लग्जरीज, कभी अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिली। Her life was very poor. क्यों ऐसा था, क्योंकि वो गरीब थी। She was born in a normal clerk family, so she didn't get what she wanted to, okay, उसको चीज़ें नहीं मिली इसीलिए वो गरीब थी, okay।
मटिल्डे फेल्ट दैट हर हाउस वॉज शैबी एंड पुअरली फर्निश्ड। मटिल्डे को ये फील हुआ कि उसका हाउस बहुत शैबी था, बहुत गंदा था, फर्निश नहीं था, प्रॉपर अच्छे फर्नीचर्स नहीं थे। ये उसे क्यों फील होता था? क्योंकि उसको लगता था कि उसकी सारी दोस्त तो अमीर है, मेरे पास ये अच्छे सामान क्यों नहीं है। तो उसको खुद को रिग्रेट करती थी, पछतावा करती, उसको बुरा लगता था। ठीक है, तो ये उसको बुरा लगता था, ये उसका एक्शन इसमें हुआ। ओके, नेक्स्ट वी हैव मटिल्डे वांटेड अदर पीपल टू एनवी हर। मटिल्डे चाहती थी कि जो बाकी लोग हैं वो लोग उसको ज़्यादा पसंद करें, चाहे, प्यार करें। क्यों? क्योंकि वो गुड लुकिंग थी, वो सुंदर थी, वो सोचती थी कि सुंदर होना ही सब कुछ होता है, ऐसा उसका मानना था। ठीक है, तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट वन, मटिल्डे वॉज नॉट हैप्पी टू सी द इन्विटेशन। मटिल्डे इन्विटेशन देख के खुश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो इन्विटेशन देख के खुश क्यों होती है? क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। शी वॉज नॉट हैविंग अ गुड ड्रेस विच शी कैन वेयर एंड गो टू द पार्टी, सो शी वॉजंट हैप्पी। वो खुश नहीं हुई, इसीलिए वो उसको बुरा लग गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव मटिल्डे wanted a new dress for herself। मटिल्डे को अपने लिए एक नया कपड़ा चाहिए था। क्यों चाहिए था? बिकॉज शी wanted to go to the मिनिस्टर एजुकेशन पार्टी along with her husband। अपने हस्बैंड के साथ उसको बाहर जाना था, इसलिए उसको नया ड्रेस चाहिए था पहनने के लिए। ठीक है, तो ये भी स्टार मार्क आपका। ठीक है, मटिल्डे borrowed a diamond necklace from her friend and wore it to the party। मटिल्डे ने अपने फ्रेंड से एक डायमंड नेकलेस लेके आया और उसको पार्टी में पहना। क्यों पहना? क्योंकि वो चाहती थी कि व्हेन आई एम सो लुकिंग, आई एम गुड लुकिंग, आई एम प्रिटी, देन व्हाई कैंट आई वेयर द नेकलेस टू इंक्रीज माई ब्यूटी। मेरी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज चार्म ऑन माई फेस, व्हाई कैंट आई वेयर दिस नेकलेस। नेकलेस ने क्यों नहीं पहन सकती? इसलिए वो नेकलेस पहन के वो अपनी पार्टी में गई। ठीक है, और वो नेकलेस पहन के कैसा उसको लगा? शी वॉज वेरी हैप्पी। Matilda lost the necklace. After she lost the necklace, what was her reaction? She was very sad, in grief, in sick, और husband भी shocked हो गए. They both were stunned. ठीक है, so here we have done with this all the answers you will get in proper detail at the end of the lecture. I did the star marking, so go through the channel at the end. Okay, so next we'll see. Yes, so here we have the answers. Okay, कंप्लीट टेबल यहाँ पे किसने किससे कहा है, कब कहा है, पूरी सिचुएशन है, तो आप एक बार रीड कर लोगे तो यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, बिकॉज मैंने अपने लेसन में आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शंस ऑफ मटिल्डे। नीचे मटिल्डे के कुछ एक्शंस दिए गए हैं, वो एक्शन पढ़ के आपको क्या लगता है कि उसके दिमाग में क्या थॉट आया रहेगा, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, मटिल्डे डिस्पेयर्ड ओवर द लॉस ऑफ हर नेकलेस। उसका जब नेकलेस गुम हो गया था तो वो निराश हो गई। फर्स्ट पॉइंट में ये आया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा लिखना है खुद के वर्ड्स में। ओके, मटिल्डे रोट ए नोट टू हर फ्रेंड एज डिक्टेटेड बाय हर हस्बैंड। मटिल्डे ने एक नोट लिखा अपने फ्रेंड को, जैसे उसके हस्बैंड ने बोला कि नेकलेस कहाँ गुम गया, उसने नोट लिख के अपने फ्रेंड को दिया। ठीक है, Matilde and her husband decided to replace the necklace. Matilde and husband they both decided to get the new necklace in exchange one. Replace करके एक नया necklace लेके आएंगे, ये decide किया। ठीक है, Matilde returned the diamond necklace to her friend. Matilde ने डायमंड नेकलेस जो था उसने अपनी फ्रेंड को रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि उसको अंदर अंदर बुरा लग रहा था कि मैंने मेरी फ्रेंड का नेकलेस घुमाया तो मैं उसको रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, Matilde did not tell her friend about the loss and replacement. मटिल्डे ने अपनी फ्रेंड को गुम होने के बारे में या नया नेकलेस जो उसने लेके आया वो सब सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसको बुरा लग रहा था कि उसकी फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचेगी। ठीक है, Matilde and her husband paid off the debt in 10 years. Matilde and husband they both paid the debt ऑलमोस्ट टिल 10 ईयर्स। जो उन लोगों ने नेकलेस बनाया था 10 साल तक उन लोगों ने वो भरते गए। कैसे? अपना सब चीज़ उन्होंने बेच के उन्होंने उस चीज़ को चुकाया। ठीक है, वो लोग कैसे थे? बहुत ऑनेस्ट लोग थे, इसलिए उन्होंने वो चीज़ क्लियर किया। ओके, मटिल्डे टोल्ड हर फ्रेंड अबाउट द लॉस्ट नेकलेस। मटिल्डे ने अपनी फ्रेंड को नेकलेस गुम होने के बारे में बताया क्योंकि उसको अंदर अंदर चीज़ खा रही थी, उसकी वजह से उसकी ब्यूटी चली गई थी। उसने पूरा साल कैसे काम किया, क्या किया, इसलिए उसने अपनी फ्रेंड को वो एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने तुम्हारा नेकलेस कैसे वापस लाया। ओके, हियर वी हैव डन विद दिस। ये थे मटिल्डे के एक्शंस, उनके थॉट्स से। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों किया ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये भी आप खुद के वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, 1 और 2 लाइन्स में। Form pairs, discuss how part 2 of the story could have been different. आपको
पेयर करना है, ग्रुप बनाना है। स्टोरी ऑफ पार्ट 2 कैसे अलग हो सकता है? राइट योर ओन स्टोरी लाइन, आपको खुद की एक स्टोरी लाइन लिखनी है। पार्ट 2 स्टोरी अलग कैसे हो सकती है, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, बुलेट्स के फॉर्म में आपको इवेंट्स डालने हैं, उसने बुलेट्स आपको दिखाना है और इवेंट्स डालने हैं। अब क्या हुआ, आगे क्या होगा, ये आपको खुद से करना है। पार्ट 2 को स्टोरी आपको खुद के वर्ड में लिखना है, पार्ट 1 से आप कंपेयर कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव imagine what must have happened after Mathilde's friend discovered that the diamond were real. इमेजिन करो, मैथिल्डे के फ्रेंड को जब मालूम पड़ा दैट द डायमंड नेकलेस शी गॉट द मैथिल्डे गेव इट टू हर, इट इज़ रियल, व्हाट केम इनटू हर माइंड, उनके दिमाग में क्या आया रहेगा, ये इमेजिन करो, कितनी खुश हुई रहेगी या क्या रियलाइज़ हुआ रहेगा, ये उसके दिमाग में क्या सोचेगा, ये आपको देखना है, ठीक है? डू यू थिंक शी वुड रिटर्न द नेकलेस टू मैथिल्डे, क्या आपको लगता है उसको मैथिल्डे को वो वापस करेगी नेकलेस, वो जो उसकी फ्रेंड को दिया है मैथिल्डे ने, रियल नेकलेस वापस करेगी, ऐसा आपको लगता है? ये आपको इमेजिन करना है, ओके? क्या हो सकता है इसमें? व्हाट वुड डैट मैथिल्डे मेक हैप्पी, और जब उसको वो नेकलेस वापस मिलेगा तो क्या मैथिल्डे खुश हो जाएगी, ठीक है? ये आपको ये करके सोच के आपको लिखना है क्या हो सकता है, 2 से 3 लाइन में आप लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट ईच इन योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन्स। आपको डिस्कस करना है, 5 से 6 लाइन में आपको ये भी लिखना है, ठीक है? व्हाट वुड यू डू इफ़ समथिंग लाइक दिस हैपन्स टू यू, आप क्या करोगे अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपको कोई चीज़, आप किसी की चीज़ घुमाते हो, कोई आपको नई चीज़ ला के देता है उससे बेटर, तो आप क्या करोगे? रख लोगे, रिटर्न करोगे, क्या करोगे? आप कैसे क्या करोगे? दैट यू हैव टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब इन 5 to 6 लाइन्स, ओके? What opinion do you form about Mathilde's husband from her story? पूरी स्टोरी से आपको मैथिल्डे के हस्बैंड के बारे में क्या मालूम पड़ा? अच्छा आदमी था, कैसा आदमी था, ही वॉज अ ऑनेस्ट पर्सन, कंसिडरेबल हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड था, तो वो आपको 5 से 6 लाइन में लिखना है, उसने जो जो मैथिल्डे के लिए किया, ओके? विच इवेंट्स इन द स्टोरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चेंज्ड मैथिल्डेज लाइफ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऐसी कौन सी स्टोरी, ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी, ये आपको 5 से 6 लाइन में लिखना है। वो क्या था, वो नेकलेस जो गुम हो गया था, क्या क्या किया, तो वही आपको 5-6 लाइन में लिखना है। फॉर राइटिंग दिस आंसर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, ओके? सो ये वी हैव डन विथ क्वेश्चन 5 ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव दिस, ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? रीड, रिकॉल एंड रिमेंबर, रीड द फॉलोइंग टेबल वर्ब्स फ्रॉम गिवन बिलो, ओके? ये आपको मालूम है बेस, एस फॉर्म, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, ये बेस है। नॉर्मल में यही वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इनको हम लोग अलग वे में कैसे यूज़ करते हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है? गिव्स कब आता है? फॉर अ थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन के लिए हम लोग गिव्स लगाते हैं, ओके? गिव्स। नेक्स्ट है पास्ट टेंस के लिए हम लोग ईडी लगाते हैं, बट यहाँ पे सब जगह ईडी नहीं लगाया, आपको दिख सकता है, बिकॉज समवेयर वी हैव रिटेन वर्ब्स एज अ पास्ट टेंस, वर्ब्स को लिया हमने पास्ट टेंस के जैसे, एक्शन को पास्ट टेंस में लिया है, ठीक है? बट पास्ट टेंस है ये। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो चीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, आईएनजी लगाया तो ये हो गया कंटिन्यूअस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके? लास्ट वी हैव पास्ट पार्टिसिपल, जो हो गया है, जो बीत चुका है, ओके? गिवन, टेकन, सैड, हो गया है, उसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स बनाने हैं, नीचे आपको दिया गया है, तो आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स बना के आपको खुद से 1-2-3 वर्ड्स आपको बना के लिखना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल एंड एस फॉर्म लगा के, थर्ड पर्सन में एस लगाना है, ओके? सो यही मैंने आपको एक्सप्लेन जहाँ पे दिया, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है ये, ओके? देखो यहाँ पे दिया है कंटिन्यूस एक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, ओके? नेक्स्ट वी हैव मेक अ टेबल ऑफ वर्ब फॉर्म्स फॉर योर ओन रेफरेंस, ट्राई टू अरेंज द वर्ब्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कीप एडिटिंग न्यू वर्ब्स टू योर टेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपको ऐसे एक टेबल बनाना है, उसमें आपको वर्ब्स लिखने हैं, ठीक है? पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना है, आपको वर्ब्स लिखना है एज अ पास्ट टेंस, और उसको आपको टाइम टू टाइम करेक्ट करते जाना है, जो जो एक्टिविटी होगी उसको आपको करेक्ट करते जाना है टाइम टू टाइम, ओके? देन नेक्स्ट वी हैव लिस्ट एट लीस्ट 10 वर्ब्स द लास्ट लेटर ऑफ विच इज डबल्ड इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल, एग्जाम्पल पुट, पुटिंग, ओके? ऐसे आपको 10 वर्ब लिखने हैं, ठीक है? 10 वर्ब लिखने हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में डबल हो जाता है, ठीक है? इसे अभी दिया है पुट, पुटिंग, राइट, राइटिंग, ओके? तो जो डबल करते हैं आपको 10 वर्ड ऐसे लिखने हैं, 10 एक्शन वर्ड लिखने हैं। इसका हेल्प आप गूगल इसमें
से भी आप लेके आप लिख सकते हो. ओके, दिस इज सेल्फ एक्टिविटी, दिस यू कैन ट्राई इट बाय योर ओन. ओके, द नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे देखो, एटलीस्ट 10 वर्ब द लास्ट लेटर ऑफ विच इज डबल्ड इन द पास्ट पार्टिसिपल. अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है, जो हो गया है, जो कर रहा है, चल रहा है. पास्ट पार्टिसिपल जो बीत चुका है. तो राइट, रिटन, राइट मीन्स लिखो, रिटन मीन्स लिख लिया. तो ऐसे ही आपको और 10 वर्ब लिखने, एक्शन वर्ड लिखने हैं जो बीत चुका है. ओके, गिव, गिवन, आई से एज पर एग्जाम्पल. तो ऐसे आपको 10 वर्ब लिखने हैं एक्शन में जो बीत चुके हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव लिस्ट एटलीस्ट 10 वर्ब्स द लास्ट लेटर ऑफ विच इज डबल्ड इन द पास्ट टेंस फॉर्म. एग्जाम्पल, सोप, सॉफ्ड, लास्ट में ईडी आ गया तो वो हो गया पास्ट टेंस. आपको पास्ट टेंस के लिए अगर स्ट्रेस लेंगे तो आप ईडी जहाँ भी देखो बीत चुका है. तो आपको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं 10 वर्ब ऐसे बनाने, एक्शन वर्ब जिसमें आपको लास्ट में ईडी आया हो जो बीत चुका हो. ठीक है, ईडी लगाना है, बस वो हो गया आपका पास्ट टेंस वाला. ठीक है, तो ये वी हैव डन विद दिस. नेक्स्ट वी हैव द गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी. ये भी एक क्या है, ये आपको रीड करना, एक स्टोरी है, ये आपको रीड करना है. इसका यहाँ पे आपको ये दिया गया है लिंक, आप इस पर क्लिक करके इसको ये करके आप स्टोरी रीड कर सकते हो. सो ये वी हैव डन द लेसन. जस्ट ट्राई दिस, इट इज़ ईजी. आप ट्राई करिए, आपकी एक्टिविटी है. ओके, सो ये वी हैव डन द लेसन. जस्ट गो थ्रू द स्टोरी वंस एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल गेट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस वेयर आई डिड द स्टार मार्किंग. सो यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर्स, रीड इट वंस, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. Thank you. If you like my channel, just go like, subscribe and share. Thank you everyone.